ट्रायंगल का क्वेश्चन है, त्रिभुज चैप्टर का। दिया है कि एक त्रिभुज ABC में यदि DE पैरेलल BC के, यानी DE समांतर BC और AD बराबर 4x माइनस 3, AE बराबर 8x माइनस 7, BD बराबर 3x माइनस 1 और CE बराबर 5x माइनस 3, तो x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, वो त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। ये त्रिभुज है, क्या है नाम इसका? ABC। और कहा है कि इसमें DE जो है वो समांतर है BC के, तो BC ये है लाइन, और ऊपर में हम ऐसा एक लाइन खींचते जिसका नाम D और इसका नाम E। ये दोनों भुजा क्या है? एक दूसरे के समान, BC के समांतर DE है, जिसमें क्या दिया है तो AD का मान है 4x माइनस 3, तो AD ये है, ये हो गया 4x माइनस 3। फिर दिया है क्या? AE का मान है 8x माइनस 7, तो AE यहाँ है, 8x माइनस 7 हुआ। BD का मान है, ये हुआ BD 3x माइनस 1, और CE ये है, इसका मान है 5x माइनस 3। हमको थेल्स प्रमेय याद होना चाहिए इसको बनाने के लिए। थेल्स प्रमेय क्या है सो समझ लीजिए। थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि कोई दो रेखा या कोई दो भुजा समांतर है, जैसे यहाँ पे दिया है DE समांतर BC, तो उसका जो संगत अनुपात है ना वो आपस में बराबर होगा। यानी संगत अनुपात क्या है? तो AD जो है वो बट्टा होगा DB के या BD के, और AE जो है वो बट्टा होगा EC के बराबर। तो हम यही लगा रहे हैं, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। इसके AD का मान क्या है? तो AD का मान है 4x माइनस 3 बट्टा BD का मान क्या है? तो BD का मान है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 बराबर AE का मान क्या है? 8x माइनस 7 इंटू EC का मान क्या है? तब 5x माइनस 3। अब हमको आगे क्या करना है? तो आगे क्रॉस क्रॉस गुना करना है, इस प्रकार से गुना और फिर इस प्रकार से गुना। तो हम कैसे गुना कर रहे हैं? तो ये 4x में 4x माइनस 3 में 5x माइनस 3 से गुना, 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 इक्वल टू इधर से इधर गुना, 3x माइनस 1 से गुना करना है 8x माइनस 7 में। यहाँ पे क्या है? 4x, ये 5x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 बराबर ये 3x इंटू 8x माइनस 7 और ये माइनस 1 इंटू 8x माइनस 7। अब गुना करना है पहला से इसमें, 4x में 5x से गुना तो 5 चौक 20 x स्क्वायर हुआ, माइनस 4 में 3x से गुना, 4x में 3 से गुना तो 4 तिया 12x, माइनस 3 में 5x से गुना तो माइनस 15x, माइनस माइनस प्लस 3 में 3 से गुना 9 बराबर 3x में 8x से गुना तो 8 3 24x स्क्वायर, माइनस 3x में 7 से गुना तो 7 21x, माइनस 1 में 8x से गुना तो 8x, माइनस 1 में माइनस 7 से गुना तो माइनस माइनस प्लस 7 कम 7। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तरफ, अंक को अंक तरफ कर रहे हैं, मतलब ये 20x स्क्वायर ऐसे ही, ये -12 और -15 दोनों में x है, दोनों में x है, तो -12 -15 कितना हो गया? तो 12 15 27x प्लस 9, इधर से इसको भेज रहे हैं तब माइनस में हो जाएगा 24x स्क्वायर, माइनस 21 और 8 दोनों मिल के हो जाएगा 21 8 29, इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में 29x, प्लस में 7 है उधर गया तो माइनस का 7 बराबर 0। 20x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर घटेगा तो हो जाएगा -4x स्क्वायर, 27x माइनस में 29x प्लस में 29 में से 27 गया तो प्लस का 2x, प्लस का 9 माइनस का 7 तो ये हो जाएगा माइनस का नहीं प्लस का 2,
बराबर 0। यहाँ x जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है, गुणांक है माइनस में, इसको हम उधर भेजते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा चेंजिंग, इधर बच जाएगा 0 और ये हो गया इधर आके प्लस 4x स्क्वायर, प्लस में है तो इधर आके माइनस 2x, प्लस में है तो -2, इधर हो गया 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। आगे क्या करना है तो गुणनखंड करना है। 4 में 2 से गुना हुआ तो कितना 8, 8 का गुणनखंड कितना आएगा, 2 से 4 लगाएंगे, 2 से 2 लगाएंगे, 2 से 1 लगेगा, लाना कितना है -2x लाना है। तो हमको 4x, 2 में 2 से गुना हुआ 4x, आइए 2 में 1 से गुना 2, 2 में से अगर 4 को घटाएंगे तो -2 आ गए, यानी 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे, 2x दोनों में आ जाएगा तो यहाँ से बचा 2x और प्लस का 1, -2 कॉमन दोनों में लेते हैं तो यहाँ से 2 के टेबल में पढ़ेंगे तो 2x और माइनस निकल गया तो प्लस का 1 बराबर 0। बाहर वाला एक साथ लिख देंगे, 2x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 बराबर 0। पहला ब्रैकेट 0 के बराबर लिखते हैं, 2x माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ पे 2x प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा 2, तो x के मान 2/2 कैंसिल होके आ गया आंसर x का 1। यहाँ से अगर हम मान निकालते हैं तो 2x बराबर आ जाएगा -1, x का मान आ जाएगा -1/2। ये मान जो है x का वो संभव नहीं है, अर्थात क्योंकि ये माइनस में है और ये x का मान प्लस में है, अतः x का मान 1 आ गया, यही आंसर हुआ।